को शैतान खा रहा है कि लिख रहा है जी? सर खा रहा है कि लिख रहा है? सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, कॉपी कर लूंगा सर। मैं खा रहा था। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया जी। वो स्क्रीनशॉट वाला जिंदगी में कभी कॉपी होता है बच्चा का जी? शैतान ने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला। लक्ष्मी ऑन करो। मोनू बाबू ऑन करो जी। ए आदित्य बाबू ऑन करो। आज एक दो बच्चा कराते हैं बाबू, लेते हैं क्लास भोला, मम्मी पापा के साथ में। सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, ठीक? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है सर, उसके बारे में बता दिए आपको बाबू। अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूबाइड का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? क्यूबाइड का देख रहे हैं। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कल बताए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना? तो उसको कैसे याद रखना? बेस एरिया इंटू हाइट याद रखना। क्यूबाइड का वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट याद रखना, ठीक? आगे क्या है सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस क्या होता है बताए थे ना मेरे लाल, सारा डिफाइन भी किए, एज भी डिफाइन किया। टोटल सरफेस लेटर बेस है बाबू आपका लेटरल सरफेस, है ना? जैसे मान लो, समझते चलना, ये क्या है मेरे लाल? एक क्यूबाइड है, दिख रहा है? ठीक सर। तो टोटल सरफेस मतलब इसमें कै गो सरफेस है, कै गो फेस है? 6 गो होता। एक गो, दो गो, एगो ऊपर एगो नीचे, दो गो हो गया भोला। और 4 गो इधर से मनीषा, है ना? तो 4 गो इधर से, टोटल कै गो हो गया? 6 गो सरफेस हो गया। तो 6 गो का निकालेंगे बाबू एरिया, इस सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या मेरे लाल? टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी सरफेस दिख रहा है, इस सारे सरफेस का एरिया निकालिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और सारे सरफेस के एरिया निकाल के क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। इसी को क्या कहोगे? टोटल सरफेस एरिया। मैक्सिमम बच्चा को बहुत पते नहीं रहता है ना, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस का एरिया निकालो, इस सरफेस का एरिया निकालो, इस सरफेस का एरिया निकालो, ये सरफेस का एरिया, ये सरफेस का एरिया, नीचे वाले सरफेस का एरिया, सारे सरफेस का एरिया निकाल के जोड़ दोगे, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी सरफेस कैसा है सर? इस सरफेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। सरफेस कैसा होता है? सारे के सारे सरफेस बाबू क्यूबाइड के रेक्टेंगुलर होते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया नहीं पढ़े हो? मान लो इस सरफेस का, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? दिस डायमेंशन, है ना? तो इसमें 6 गो टोटल सरफेस है। टोटल कितने सरफेस है? 6 गो सर। 2 गो लेंथ ब्रेथ वाला रहेगा, 2 गो ब्रेथ हाइट वाला, दो गो हाइट और लेंथ वाला। कैसे सर समझना? अरे इसका 6 गो सरफेस हटाओगे ना, वो ऊपर से हटाओ। कल स्टार्टिंग वाला वीडियो दिखाया बहू, पढ़ाए थे ना बहू मेरे? ऊपर से हटाओ, इधर से हटाओ, आगे से हटा दो, पीछे से हटा दो, इधर से हटा दो, नीचे से हटा दो, 6 गो सरफेस मिल जाएगा। एक सरफेस, सारे सरफेस का एरिया निकाल लो, इसका 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 इसका, नीचे वाले का, सबके एरिया निकाल के जोड़ दो। तो सरफेस का एरिया कैसे है ना? रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। हाँ सर, समझना। अब 6 गो सरफेस है, तो कौन कौन से 6 गो सरफेस है वो समझना। तो देखो मेरे लाल, समझो अब शांति से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, है ना भोली? हाँ सर, करते चलेंगे बाबू मेरे। देखो अब समझना है। मान लो पहले 1 नंबर सरफेस लेते हैं, ये क्यूबाइड है, क्या बाबू मेरे? क्यूबाइड है ना? तो 1 नंबर सरफेस लोगे तो ये वाला साइड वाला लेंथ कहेंगे, ये वाला क्या है? लेंथ है। और ये वाला ब्रेथ कहेंगे। अरे इसको लेंथ कहेंगे, ये वाला लंबाई वाला लेंथ हो गया, इधर वाला क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। इधर वाला क्या हो गया? इधर वाला क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। और ये वाला हाइट हो गया। ये नीचे से ऊपर क्या हो गया? हाइट हो गया। 3 डायमेंशन होंगे बाबू, यानी को वीडियो ऑन करो जी। एक क्यूबाइड में 3 डायमेंशन लक्ष्मी। इधर वाला क्या हो गया लक्ष्मी? लेंथ हो गया। इधर क्या हो गया? ये वाला ब्रेथ हो गया। और ये वाला हाइट हो गया। यही डायमेंशन है। तो ये ऊपर वाले सरफेस में कौन कौन सा डायमेंशन होगा? एगो लेंथ होगा, एगो ब्रेथ होगा। ऊपर वाले में बाबू एगो लेंथ है ना मेरे लाल, ये लेंथ हो गया, आई ब्रेथ हो गया। 2 गो डायमेंशन हो गया। तो जो ऊपर में है भोला मेरा, एक सरफेस ही है, तो इस सरफेस में लेंथ ब्रेथ है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखे हैं। एरिया लेंथ ब्रेथ हो गया। जो ऊपर में होगा इसी के जैसा नीचे होगा। जो ऊपर है मेरे लाल उसी के जैसा नीचे है। 2 नंबर सरफेस। तो इसमें भी बाबू मेरे क्या है सोचो? ये वाला बाबू मेरे लेंथ है, ये वाला क्या मेरे लाल? लेंथ है। और ये वाला साइड वाला क्या बनेगा? ब्रेथ बनेगा। अरे एगो लेंथ हो गया, एगो ब्रेथ हो गया, तो एकर एरिया कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एगो इधर एगो इधर, तो 2 गो क्या रहेगा? एल बी रहेगा।
दो गो सरफेस क्या होगा, एलबी वाला दो गो होगा। बात समझ में आता है? एलबी वाला कई गो होगा, दो गो होगा। उसी तरह से दो गो बीएच वाला होगा। कैसे सर? खोजो, है ना। बीएच करने हैं, एगो ब्रेथ एगो हाइट। देखो ई वाला सरफेस 5 नंबर, ई वाला कौन होगा समझना। अरे ई साइड वाला ब्रेथ है ना जी, ई वाला ब्रेथ है, तो ई ब्रेथ होगा, तो ये नीचे ब्रेथ होगा ना, तो ये ब्रेथ हो गया, ऊपर हाइट हो गया। तो ई वाला एगो बी एच सरफेस हो गया, एगो सरफेस कैसा हो गया, बी एच वाला हो गया कि नहीं मनीषा। अब इसी के पीछे जाओ, इसी के पीछे जाओ, 5 के पीछे जाओ, जस्ट पीछे जाओ, उल्टो, है ना, समझना। उलट दिए बाबू, तो एगो ई बी एच है, अरे एगो ई बी ब्रेथ हो गया ई, तो दो गो बी एच वाला सरफेस मिल गया, दो गो एल एच वाला, दो गो बी एच वाला। उधर क्या देख रहे मनीषा, ये दो गो बी एच वाला हो गया। ठीक, अब दो गो एच एल वाला होगा, दो गो कौन सरफेस होगा, एच एल वाला सरफेस होगा, है ना। एच एल करने हैं, यहां से देखो, यहां से देखो, ई सरफेस, ई लेंथ, ई क्या है, लेंथ है। ये मेरा, अरे मेरे ई लेंथ है, तो ये पूरा वाला साइड वाला लेंथ है ना बना, अरे ई लेंथ हो गया, तो ये पूरे वाला लेंथ है रहेंगे ना, तो ये लेंथ हो गया। और ऊपर वाला क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो लेंथ इंटू हाइट, एक सरफेस ही लेंथ इंटू हाइट, हाइट वाला हो गया, लेंथ इंटू हाइट। दूसरा इसके जस्ट अपोजिट चल जाओ, जो दूसरा इसके जस्ट पीछे चल जाओ, आइडेंटिकल है, जस्ट पीछे आ जाओ, तो ये भी लेंथ इंटू हाइट। तो यही लेंथ इंटू हाइट था, तो टोटल क्या है, दो गो एल एच, दो गो बी एच और दो गो एल बी। यही सरफेस एरिया, सारे सरफेस का एरिया निकाल के लब बाबू ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। कितना इजी होता बताओ, खाली फॉर्मूला आप लोग लड़ते। तो यही है बाबू अनीसा अक्षिता, एल बी, दो गो बी एच, दो गो एच एल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या, दिस एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल बी बी एच एच एल, एल बी दो गो एल बी एच दो गो बी एच एल दो गो एच एल, दो दो कॉमन ले लो, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यही फॉर्मूले होते हैं टोटल सरफेस एरिया के होते हैं। ठीक, हाँ सर, समझ में तो आ गया, है ना। ठीक लक्ष्मी, तो याद रखना टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2 × LB प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना। ठीक सर, एल बी एच क्या है, एल बी सूर्य में लिखा दे बाबू, लेंथ ब्रेथ हाइट है। लेटरल सरफेस किसको कहेंगे सर, लेटरल सरफेस बाबू आपको बताए हुए थे, बेस पे जो जा रहा टिका हुआ रहता है, जैसे आपका बाबू रूम, रूम में नीचे बेस है, छत है बाबू, नीचे है ना बाबू सरफेस है ना बाबू, फ्लोर है ना जी, और उस पे जो चारों दीवार होगा, है ना, वही आपका लेटरल सरफेस बनेगा। तो लेटरल सरफेस मतलब ऊपर वाला नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दो, तो ये जो चारों बनेंगे ये क्या बनेंगे, लेटरल सरफेस बनेंगे। अरे ऊपर वाला हटा दो और नीचे वाला हटा दो, तो साइड वाइज एक ये बनेगा, एक ये और एक पीछे से इधर। तो ये जो चारों बनेंगे ये लेटरल सरफेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेटरल सरफेस। तो एक इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया और पीछे वाला का एरिया, सबके एरिया निकाल के ऐड कर दोगे, लेटरल सरफेस निकल जाएगा। तो बाबू टोटल सरफेस एरिया से बाबू बी एल बी वाला को हटा देना, ऊपर वाला, ऊपर में क्या है, अरे देखो ना जी, ऊपर में लेंथ का डायमेंशन है, तो ई सरफेस हटा देना, और नीचे में भी बाबू क्या है, लेंथ इंटू डायमेंशन, ई वाला भी हटा देना, ये वाला सरफेस और ये वाला, तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला हटा दो, तो ये दोनों को हटा दोगे, ये दोनों को हटा दो, है ना। तो वही बाबू लेटरल सरफेस एरिया में 4 सरफेस होंगे, ये दोनों हटा दो तो क्या बचेगा, दो बी एच और दो एच एल बनेगा। तो बी एच एच एल, अभी सबको ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे मेरे लाल, तो बी एच दो गो बी एच एल दो गो एच एल, दो कॉमन ले लो मेरे लाल, तो लेटर सरफेस है 2 × LB एल प्लस बी, अरे दो दो कॉमन हो जाएगा ना बाबू, और एल हो जाएगा और बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। तो लेटर सरफेस है 2 × LB प्लस एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सर, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे सर समझना है, टोटल सरफेस एरिया तो ये होगा। दूसरा बाबू लेटरल सरफेस एरिया समझना, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये चारों का एरिया, ये दिस चारों का एरिया, अब प्लस बेस का एरिया, अब प्लस टॉप का एरिया। अरे टोटल सरफेस एरिया क्या, ये चारों का एरिया, है ना, अब प्लस ये टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, यही टोटल सरफेस एरिया होंगे।
तो मेरे लाल अगर टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो बाबू लेटरल सरफेस एरिया के टर्म में, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, यही होते हैं भोला मेरा। तो ये होते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आपको फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना। चारों जो बाउंड्री है ऐसे दो हटा दो, एलबी एलबी को हटा दोगे आपका लेटरल बन जाएगा, है ना। ठीक मिलेगा। आगे डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है सर? डायगोनल बाबू कुछ नहीं होता है, समझना। डायगोनल क्या होगा, क्यूबाइड का डायगोनल क्या होगा? एगो इधर से डंटा बाबू ठूसो, डंटा एगो इधर इंसर्ट करो, इधर नीचे कोना से निकाल दो। डायगोनल क्यूबाइड का क्या होगा, एगो यहां से डंटा डालोगे और इधर से सीधे आर पार कर देना। इधर से बाबू है ना इंसर्ट करके इधर से निकालना, ये नीचे टर्मिनल से। तो ये जो यहां से निकाल कर यहां से बाबू है ना, यहां से एक डंटा डालोगे भोला, सीधे यहाँ इस कोना से निकालना, इसके जस्ट अपोजिट यहां से निकालना, यहां से। तो ये जो बाबू लेंथ होगा, जो स्टिक का लेंथ होगा मेरे लाल, अरे रूम में बाबू आप लोग बैठे हो ना जी, तो एक कोना के नीचे से दूसरे कोना के ऊपर में डायगोनल क्यूबाइड का किसको कहेंगे, तो रूम में बैठल है, तो रूम में बाबू एगो कोना नीचे ले लो, और एगो कोना के नीचे से उसके जस्ट अपोजिट में उल्टा वाला ऊपर वाला कोना लेना, है ना। तो वही जो टोटल लेंथ होगा मेरे लाल, उसी को डायगोनल कहोगे। बात समझ में आता है ना। अरे आप रूम में बैठे तो एगो कोना नीचे ले लो, और उसके जस्ट अपोजिट में ऊपर वाला कोना, नीचे वाला नहीं लेना, जस्ट अपोजिट में ऊपर वाला कोना, है ना। जैसे एक कोना ये ले लिए सर, तो यहां से एक डंटा बाबू है ना बाबू इंसर्ट करते हुए मेरे लाल इधर नीचे से निकालना, या नीचे से एक डंटा डालोगे तो इधर ऊपर से आना, है ना। तो यही बाबू दो बाबू वर्टिक्स बोला, है ना। एक कॉर्नर के अपोजिट में अपर कॉर्नर का जो लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे, डायगोनल कहोगे, है ना। तो डायगोनल ऑफ बाबू जो क्यूबाइड होता है भोला, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। कैसे सर, ऐसे सर, देखो जैसे, कैसे, ऐसे, ये समझना। तो अगर इतना याद हो जाएगा तो क्यूब में झंझट नहीं है भोला, क्यूब में टेंशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक सर। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है भोला, है ना। देखो भोला मेरा, नेक्स्ट भोला, है ना। जैसे क्या बाबू एक क्यूबाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यूबाइड बनाते हैं, है ना। समझना। तो फार्मूला आपको याद रखना क्यूबाइड का। ठीक। ठीक सर, याद कर लेंगे। जैसे क्या मेरे लाल एक क्यूबाइड बनाओ, बनाते हैं सर। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा क्यूब बताएंगे। क्यूबाइड आ गया, क्यूब में आसान है, कुछ नहीं करना रहता है। एक क्यूबाइड बनाओ भोला रौनक, है ना। एक क्यूबाइड बनाएंगे बाबू, सुंदर सा बनाइए क्यूबाइड आप लोग। वो फिगर बना है। हाँ जी, एक क्यूबाइड बना बाबू, लगता है तिरछा हो गया काजी। ट्यूशन के लिए सर, क्या बोला? ट्यूशन के लिए। क्वेश्चन के लिए नहीं, डायगोनल के लिए। 25 के आधा 12 भोला 10 तो 12 11 12। डायगोनल हमको समझाना है, क्या समझाना है, डायगोनल समझाना है।
कौन है जी? वीडियो बंद कर लीजिए। अक्षिता, काय बंदे बोले? चलिए, क्या बाबू? क्यूबाइड है ना? तो यहां से यहां जो लेंथ होगा भोला मेरा, निकाल भी सकते हो फॉर्मूला को। ए टर्मिनल से ए टर्मिनल तक थोड़ा तिरछा कर देते हैं भोला, ताकि आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा। यही डायगोनल बनेगा। यहां टर्मिनल से यहां तक ये डायगोनल होंगे। है ना? हाँ सर। तो ये जो डायगोनल है भोला मेरा, यही क्या है? डायगोनल है ना? अब इसका जो डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। कैसे सर? ये लेंथ है और ये वाला साइड बा ब्रेथ है और ये वाला हाइट है ना? तो ये भी मेरा हाइट बनेगा कि नहीं? तो नीचे वाला का ये निकालो। इसको थोड़ा सा समझने लायक होता। ये नीचे वाला का, ये वाला नीचे रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल आप निकाल दो। ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो फेस दिख रहा ना सर? ये वाली, कौन वाली? रेक्टेंगल है। हर एक 6 को सारे के सारे फेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। रेक्टेंगल का डायगोनल कितना? अंडर रूट है एल स्क्वायर बी स्क्वायर। नहीं अगर समझ में आता भोला मेरा, तो भोला है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट भोला मेरा, ये नीचे वाले क्या बनेंगे? रेक्टेंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? रेक्टेंगल बनेगा नीचे वाला। तो रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होगा सर? नीचे वाला कैसा फेस है? रेक्टेंगल फेस है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल के फिर आपका ये हाइट हो जाएगा। वहां पे पाइथागोरस लगा देंगे। अरे इतना कॉल करेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्ट। आप फार्मूला यूज कर लो। हाँ जी। सर स्लैंट हाइट क्या होता है? यही ना कहते हैं सब इसको? आएगा जी, सब सब आएगा, बर्दाश्त करो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब आएगा। सब एक के बार नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ो, सब आएगा। एल स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला हो गया। अब उसके बाद ट्राइंगल, अगर ए बी यहाँ सी में चलोगे तो एगो साइड हुआ एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर है बोला, तो आपका डायगोनल एल स्क्वायर है ना? नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है भोला मेरा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाए, यही हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, क्यूब भोला। कौन सा आदित्य? ए आदित्य लिख रहा है जी। आज तो बोला पापा जी को फोन करता है। वीडियो ऑन करो आदित्य बाबू। करो बंद के ले रहा। हाँ बाबू, वीडियो ऑन करो। बंद करके खाली ऐसी करते रहता है।
पापा जी का छुट्टी है जी पूर्णिया का जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है जी। नो नो सर। कब बजे आएंगे? लेट में आते हैं। लेट में 9 बजे, 10 बजे, कब बजे? क्यूब किसको कहते बाबू? वैसा क्यूबाइड भोला जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सारे इक्वल हो। क्यूब किसको कहते हैं? आ क्यूबाइड बाबू मेरे, हुज लेंथ, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ एंड हाइट भोला शांतनी, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम लेंथ। मतलब क्या सर? इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सारे के सारे क्या होवे? सेम होवे। वैसे को हम लोग शेप को क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। मतलब क्या? जैसे ये मान लो, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, समझना है, तो जो बाबू क्यूबाइड होता है वही सारे का सारे 6 गो सरफेस, 6 गो वर्टेक्स, 6 गो है ना भोला, सॉरी बाबू, है ना, कई गो सरफेस होगा? 6 सरफेस होंगे बाबू, 8 वर्टिक्स होंगे, है ना, 12 गो बाबू ये एजेज वगैरह होगा, सारा वही होता है। ये आपके क्या है? क्यूब है। क्या बोला मेरा? क्यूब है। तो ये भी एल होगा भोला, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, सारे के सारे क्या होंगे? सेम लेंथ होंगे। देखो इसको समझाते हैं। डैट इज भोला, लेंथ बराबर ब्रेथ, लेंथ बराबर ब्रेथ अब बराबर हाइट, है ना, इक्वल टू मान लो मेरे लाल एल, साइड मान लेते हैं, सारे के सारे सेम होते, इसलिए भोला मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भोला। तो बाबू नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना? एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बाबू? एल क्यूब बाबू, या साइड का क्यूब कह सकते हैं। कैसे सर? बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू साइड का क्यूब, होल क्यूब। एल मेरा क्या सर? साइड है। एल मेरा क्या बोला? साइड है। एल मेरा क्या है? साइड है। एल मेरा क्या बोली? साइड है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे समझना है, चूंकि वॉल्यूम ऑफ बाबू एक के याद रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है? एल बी एच होता है। एल हो गया, ब्रेथ बराबर भी एल हो गया, और हाइट बराबर भी एल हो गया, जहां जहां बी एच है वहां सब एल एल से, इसीलिए एल क्यू हो जाएगा, है ना। तब क्यूबाइड से ही क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। लिखो, क्यूबाइड के वॉल्यूम जो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट होता है ना, उसी में सब जगह बी एच इक्वल कर दो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ए रोशनी लिखो, लक्ष्मी बाबू। तो सारे फॉर्मूला आपको खाली किसका याद रखना है ना? खाली मेरे बच्चे कृतिका क्यूबाइड का याद रखना। लिखो निको, लिखो ना जी, आरती उतार रहा है जी निको। लिखो रौनक। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बता देंगे?
पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, इसे बताया गया होगा। ग्राफ सारा पढ़ लियो जी उसमें बाबू, सर, ग्राफिक। बैच में स्टैटिस्टिक पढ़ दो, उसमें आप नहीं बताएंगे। बाबू ये स्टैटिक्स में बाबू ग्राफ वगैरह सारा बताए थे ना, और हिस्टोग्राम बाबू सारा चीज बताए थे जी, मोड मीडियन। सर पॉलीगॉन नहीं बताए थे सर। पेज देना, एक क्वेश्चन बता देंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बाबू। आदित्य बोला वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो। देखो बाबू, क्यूबाइड का वैल्यू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो बी को भी एल से, हाइट को भी एल से, एल मल्टीप्लाई एल कितना, एल क्यूब। उसी तरह से बाबू आपका क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइड का क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। अब सब बी को भी एल से, एच को भी एल से, सब जगह एल 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 रख दो, उसको सोल्व कर लो, है ना। तो आपका बाबू क्यूबाइड का निकल जाएगा, क्यूब का वैल्यू टोटल सरफेस एरिया। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होगा भोला 6L² होगा। कैसे, ऐसे समझना है ना। देखो कैसे बाबू, टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया मनीषा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है बाबू, 6 × L² होता है। कैसे सर, देखो पहले समझाते हैं। क्यूबाइड का टी एस ए क्या होता है, टी एस ए ऑफ क्यूबाइड, टी एस ए फॉर टोटल सरफेस एरिया, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब क्या बाबू, बी को भी एल से, एच को भी एल से रिप्लेस कर दो। मतलब क्या सर, क्यूब किसको कहते हैं, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, उसी को ना क्यूब कहोगे जी। तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सारे के इक्वल होंगे, तीनों के तीनों, है ना। रिप्लेस भोला, रिप्लेस किसको, बी को एल से भोले, और एच को भी एल से। तो जब बी को एल से रिप्लेस कर दोगे, एच को एल से रिप्लेस कर दोगे, तो वैसा क्यूबाइड मेरा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। मतलब बाबू, जब बाबू वैसा क्यूबाइड बोला जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, तो वैसे क्यूबाइड को क्यूब कहा जाता है लक्ष्मी। तो टी एस ए ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू ले एल हो गया, बी को क्या एल से, बी को एल से, एच को एल से, एच को एच को एल से, और एल कीर्ति का एल रहेगा। हो गया। अरे मेरे लाल, यहीं पे जहां एल है तो एल हो गया, बी को भी एल से, बीच में प्लस अनीसा, बी को भी एल से, एच को भी एल से। अब इसको सोल्व कर लो, क्यूबाइड क्यूब कहा जाएगा। एल एल कितना, L², एल मल्टीप्लाई एल, L², एल मल्टीप्लाई L²। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अलजेब्रा कमजोर है बाबू मनीषा, एग्जाम वगैरह कब से बोली मनीषा, ए मनीषा मल्टीप्लिकेशन आता है अलजेब्रा का बाबू, बोली, बोलो ना बाबू। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे लाल। L² कै गो L², 3 गो L²,
एल एल एल, 3 को L², 3 2 जा 6 L²। तो यही TSA ऑफ क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यही चीज वो यहां लिखे, कुछ नहीं लिखे, है ना। तो आपको खाली क्यूबाइड का ही याद रखना है, क्यूब का कुछ नहीं याद रख, क्यूबाइड का याद रखना, उसी में L बराबर B बराबर L और भोला H बराबर L। L जरा जहां क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, L मेरा क्या है, साइड ऑफ क्यूब है कि नहीं। जैसे अंतिम से लेट आता। नेक्स्ट बोला LSA ऑफ क्यूबाइड, बोला LSA लिटरल सरफेस एरिया, LSA ऑफ क्यूब। तो क्यूब का LSA कितना सर, है ना, 4 स्क्वायर। 4L² हो जाएगा। कितना? 4L, 4 × साइड स्क्वायर भी कह सकते हो, जहां L मेरा क्या है, साइड होता है। कैसे सर? तो LSA ऑफ बाबू क्यूबाइड का कितना, 2 × LB प्लस बी, ऐसे होता है, L+B × H ये L+B × H होता है ना जी। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। LSA ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा, LSA ऑफ क्यूबाइड कितना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें B बराबर L, H बराबर L, रिप्लेस कर दो, सोल्व करो, आपको 4L² आ जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू 2 × L प्लस L, H बराबर भी L, 2 × L, L कितना, 2L मल्टीप्लाई L, है ना। अरे L प्लस L 2L मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 4, L कितना, 4L², है ना। इसलिए बाबू LSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 4L² हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो आपको खाली क्यूबाइड का याद रखना। किसका याद रखना अक्षिता? क्यूबाइड का। मनीषा का नेटवर्क भाग गया जी। देखो मेरे लाल लक्ष्मी, मल्टीप्लिकेशन आता है लक्ष्मी, अलजेब्रा वगैरह इक्वेशन आता है जी लक्ष्मी बोली। ए लक्ष्मी, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता जी? लक्ष्मी उधर क्या देख रही हो जी? लिखो निको, बैठा हुआ निको, लिखो जी। शैतान, लिखिए अक्षिता। नहीं तो बाबू अलजेब्रा कुछ दिन आप लोग कर लो, 10th में बहुत काम देगा अक्षिता। मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा कर लो। बोलिए निशा, अक्षिता, अनुष्का। अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होता है, A² B² 2AB। कर लोगे कीर्तिका, मनीषा, निशा, तो सीख जाओगी। क्योंकि कहीं भी आप कोचिंग में पढ़ो मेरे लाल, सब जगह सिलेबस खत्म किया जाता है, बेसिक कोई नहीं पढ़ाता बोला। समस्या वही हो जाता। आज 99% बच्चा कमजोर काहे है? अरे 7 को बच्चों को नॉर्मल डिवीजन नहीं आता है। लिखो जल्दी मेरे लाल, नेक्स्ट भोले। मनीषा कहाँ चल गई? लिखो कीर्तिका। जल्दी लिखो बाबू मेरे।
नेक्स्ट मेरे लाल, सर आगे देखो भोला मेरा। सर आपने वहां पे लिखा है क्यूबॉइड नीचे। ये वाला यस सर। मेरे लाल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का यही होता है ना, 2 × L + B × H। अब इसी क्यूबाइड में बाबू रिप्लेस कर दोगे एल से, एल को, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से, तो ये क्या बन जाएंगे, क्यूब बन जाए। ये क्यूबाइड का ही फॉर्मूला है। और ओके जब इसको जब रिप्लेस कर देंगे मेरे लाल, रिप्लेस कर देंगे भोली, ब्रेथ को किस से रिप्लेस कर दोगे मेरे लाल, बी को एल से, एच को भी एल से, तो यही क्यूबाइड आपका क्यूब बन जाएगा, यही क्यूबाइड आपका क्यूब बन जाएगा, LSA ऑफ क्यूब बन जाएगा, है ना। यही मैजिक हो जाता है भोली। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट डायगोनल ऑफ बाबू, क्या बोली, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूबाइड का डायगोनल याद है? हाँ सर, अब ये तो बता, √L²B²H², यही याद होता है ना जी। ठीक सर। तो डायगोनल ऑफ जो क्यूब होगा भोली मेरी, डायगोनल ऑफ जो क्यूब बनेगा, क्या बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा भोला √3 × L, है ना, L फॉर साइड, √3 × साइड इसको भी कहा जाता। कैसे सर, ऐसे सर, डायगोनल ऑफ क्यूब भोला √3 × साइड हो जाएगा जी। कैसे सर, ऐसे सर, चूंकि क्या से जल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, √L² होता है, B² होता है, H² होता है। इसी क्यूबाइड को बाबू B को H से और H को L से रिप्लेस कर देंगे मेरे लाल, B = L और H = लेंथ, क्योंकि क्यूब वैसा क्यूब बोला जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होते, वैसे क्यूबाइड को क्यूब कहते हैं। जिस क्यूबाइड के लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होते हैं, वैसा क्यूबाइड क्या हो जाता है, क्यूब बन जाता है। तो ये क्यूबाइड है ना। अब यहाँ पे बाबू B = L लाओगे, H = L लाओगे, तो ये क्यूबाइड क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा। अरे यहाँ बाबू B = L रख देंगे ना अक्षिता, H = L रख देंगे, तो ये क्यूबाइड नाम चेंज होकर क्या, क्यूब बन जाएगा। तो L हो जाएगा, अब B = भी L रख दो और H = भी L रख दो। L², कै गो L², 3 गो L², L², 3 गो L²। L² है बाबू, तो ये बाहर निकल जाएगा, √3 रह जाएगा ना जी, यहाँ ऑर्डर कुछ नहीं है तो 2 है, तो L² 2 2 सेम है, तो L बाहर निकल जाएगा, है ना, तो √3 रह जाएगा भोली, मतलब √3 हो जाएगा और L बाहर में हो जाएगा। L यहाँ से बाहर निकल जाने को, तो वही है √3 × साइड, √3 L बाहर है, तो ये क्या है निको, डायगोनल ऑफ क्यूब है। अब इस पे क्या रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो 3 क्लास लगा जी, खाली बेसिक सिखाने में, 3 गो कि 4 गो लग गया। स्कूल वगैरह में 4 क्लास में बाबू आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म हो जाता है। 4 क्लास में खाली आपका बेसिक बताए हैं, फार्मूला वगैरह। अब हम लोग क्वेश्चन कटाकट करेंगे, लिखो इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ सर, कृतिका बोले जिसका अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन कमजोर है तो कर लो बाबू, कृतिका, निशा से अक्षिता।
लक्ष्मी थोड़ा सा पढ़ लोगे 10-15 दिन तो आपका ये 10th में आसान मिलेगा। नहीं तो बाबू 10th में फिर बुलबुलाते रहना, करने लीनियर इक्वेशन आया करने गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्या करेंगे भोला मेरा, क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सिर्फ क्यूबॉइड का ही याद रखना, क्यूब का नहीं, रिप्लेस करना है ना, सब रिप्लेस कर करके बता दिए। चलो भोले, कल अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे बाबू मेरे, भेजो स्नेहा को।